देश में एक बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। आधा दर्जन कथित आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी और देश में आने वाले दिनों में त्योहारों के वक्त धमाके करने की इनकी योजना थी। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी मेरे साथ हैं। बड़ा खुलासा सर, और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी। अब कामयाबी तो ठीक है, एक बात है, लेकिन ये सरकार के लिए, देश के लिए बड़ा सवाल है। और जिस समय नोटबंदी का फैसला था उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने एक मुख्य बात जो कही थी कि नोटबंदी करने के बाद आतंकवाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन आज भी आतंकवाद उसी तरह से मुंह बाए खड़ी है। इसी का ये उदाहरण है। तो प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को इस पे होशियारी से काम करने की ज़रूरत है, ताकि सचमुच में आतंकवाद का जो भय है देशवासियों को वो ख़त्म हो सके। एक सवाल और सर, यूपी की राजनीति से। वहाँ अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब्बा जान शब्द का प्रयोग किया था। वो अपने राशन स्कीम की तारीफ में उन्होंने कहा कि 2017 के पहले अब्बा जान कहने वाले राशन पचा जाते थे। अब इसी पर एक बयान आया है राकेश टिकैत किसान नेता का। उन्होंने ओवैसी को चाचा जान करार दिया है बीजेपी का, और वो उन्होंने कहा है कि ए टीम और बी टीम है, चाचा जान आएंगे और वो ध्यान भटकाएंगे, लेकिन बटना नहीं है। एक सवाल तो ये कि इस पर रिएक्शन क्या है। दूसरा सवाल ये कि राकेश टिकैत जो बयान दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो तो विपक्ष की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, राकेश टिकैत जी क्या कहते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, वो भी चीफ मिनिस्टर के पद पर रहते हुए, कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा का उपयोग करता है तो ये तो घिनौनी राजनीति है और इससे बचना चाहिए लोगों को। अब उसके बाद कौन क्या कहता है इसका कोई मायने मतलब नहीं है। जो टिकैत ने अब्बा जान के जो जवाब में चाचा जान करार दिया वैसी को बीजेपी का तो देखिए, ये तो साफ है ना कि जो भी किसान नेता है या जो किसान है, वो सारे देश के किसान मरमाहत हैं ये तीनों कानून बनने से, और उसके वजह से वो पूरे दिल्ली के बाउंड्री पर 8-9 महीना से बैठे हुए हैं। तो वो तो सरकार के खिलाफ रोज बोल ही रहे हैं, तो उसमें कौन नई बात है। लेकिन देश के संविधान के हिसाब से, खास करके जब चुनाव हो, तो इस तरह का भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। क्या बात करने के लिए कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जयनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।